एक गंगा गंगोत्री से निकलती है और गंगा सागर में मिलती है, और एक गंगा मेरी गौ माता देती है, जो तुम्हारे गौ कथा तुम्हारे जामखेड़ में आई है। जैसे टीवी में होता है ना, तो जब टीवी में गंगा बहती है तो जब प्यास लगती है तो क्या तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी? बोलो। जब प्यास लगती है और टीवी में गंगा बह रही है, प्यास तो नहीं बुझेगी ना। उसके लिए तो आपको हरिद्वार ही जाना पड़ेगा या पानी के पास ही जाना पड़ेगा, तभी प्यास बुझेगी। इसी प्रकार से टीवी में तो प्रचार पता लग रहा है, हाँ भाई संभाजी नगर के हमारे जो आयोजक परिवार हैं वो अपने गांव में जामखेड़ में जामवंत जी की कृपा से गौ कथा करवा रहे हैं, इसलिए आओ डुबकी मारो इस गौ कथा में, इस गंगा में डुबकी मारो, गोते लगाओ, आओ। और अपने नौजवान बालक और बालिकाओं को लाओ यहाँ, इनको जगाएंगे, इनको बताएंगे किस प्रकार से जीवन को जीना है। व्यक्ति को सब कुछ आ गया है, पैसा कैसे कमाना है, क्या करना है, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं आई है। जीवन कैसे जीना है, जीवन और मृत्यु ही नहीं आई। जीवन जीने का ढंग और मरने का ढंग ही नहीं आया है। वही तो गौ कथा बता रही है। गौ कथा कहती है जीते जी जो घर में गौ माता को बांध देता है वो घर को स्वर्ग बना देता है, और जब वो व्यक्ति मरता है तो सीधा स्वर्ग पहुंच जाता है। दोनों काम हो गए ना। घर में गाय को बांधोगे तो घर स्वर्ग बन जाएगा, और जब उस घर का प्राणी शरीर छोड़ता है तो गाय माता अपनी पूंछ पकड़वा करके सीधा स्वर्ग पहुंचा देती है। गावः स्वर्गस्य सोपानम, सीढ़ी है तो स्वर्ग जाने की। स्वर्ग जाना चाहते हो, सब लोग जाना चाहते हैं, लेकिन गाय बांधना नहीं चाहते हैं। इस देश में लोग गाय को कभी एक रोटी खिलाई नहीं, और कन्हैया की मूर्ति के आगे 56 प्रकार के व्यंजन रखते हैं। ले मेरे कन्हैया खा, पता है ना कि खाएगा तो है नहीं, और बाद में अपना आप हमने ही खाना है, और गाय को देंगे तो गाय खा जाएगी। अरे जिसको चाहिए उसको दो ना। कन्हैया कहता है मेरी गैया को दे दिया तो समझ लो कन्हैया के मुख में अपने आप सारे व्यंजन चले गए। लेकिन अगर मेरी मैया संतुष्ट ना हो तो कन्हैया कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए गैया को प्रसन्न रखो। गाय के भीतर 33 करोड़ देवता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमें पता ही नहीं लगता, दिखते ही नहीं। तो जब तूने कभी गाय को समझा ही नहीं, गाय को ईश्वर की दृष्टि से देखा ही नहीं, तो तुझे पता कैसे लगेगा। लोग कहते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार है। चमत्कार दिखेगा। इस देश में कई लोगों को गौ माता का चमत्कार दिख रहा है। उन लोगों के अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं गाय के आगे। माँ तेरा चमत्कार देख लिया हमने। माँ को कोटि कोटि प्रणाम है। माँ तब निकलता है माँ अपने आप। एक बार सब लोग बोलेंगे माँ माँ। इसलिए माँ को कभी नहीं भूलना। इसलिए हम बीच बीच में बोलते रहते हैं माँ, जिससे तुम्हारे दिमाग में, दिल और दिमाग और मन मस्तिष्क में ऐसा माँ का असर पड़ जाए कि तुम्हारे दिल से कभी भी माँ ना निकल सके, माँ ना जाए। इसलिए साईं बनाने वाली भी गाय है। रामचरितमानस, इतनी बड़ी रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं मुझे अगर किसी ने साईं बनाया है, गो साईं बनाया है, तो गाय ने बनाया है। गो साईं।
आइए धेनु मानस सदग्रंथ जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव की रचना है, उसके माध्यम से हम आपको बहुत सुंदर धेनु मानस के माध्यम से ही सारी गौ कथा चल रही है। तो आइए चौपाई का हमारे साथ आप सभी लोग गायन करेंगे। गौ से संत बने गोसाई, गौ से संत बने गोसाई, गौ से संत बने गोसाई, बिना गाय द्विज धर्म नसाए, बिना गाय द्विज धर्म, बिना गाय द्विज धर्म नसाए, बिना गाय सकल सिद्धिये कहूँ के साधे, सकल सिद्धिये कहूँ के साधे, सकल सिद्धिये कहूँ के साधे, काय वचन मन गौआ राधे, काय वचन मन गौआ राधे, काय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय गौ माता, जय जय गौ माता, तो तुलसीदास जी कि आप सभी लोग कहानी जानते हैं, तुलसीदास जी कैसे कैसे राम भक्त हो, उनके पीछे भी गौ माता का ही हाथ है, लेकिन सबने गाय को अलग कर दिया, सबने। अरे राम कृष्ण का प्रागट्य ही गौ के कारण होता है। संग गौ तनु धारी भूमि बेचारी, ये सारे देवता लोग भूमि को बेचारी समझ करके किनारे कर दिया। अरे भूमि कौन है, धरती कौन है, गाय है। सुन रहे हैं आप, गाय की तरफ देखा ही नहीं और देवता लोग भगवान को पुकार रहे हैं, हे प्रभु आओ धरती पर अवतार लो, इन दुष्टों ने बहुत दुखी कर दिया है। लेकिन देवताओं ने बिना गाय के पुकार रहे हैं, गाय को पूछा ही नहीं, चिल्लाते रहो तब तक भगवान प्रकट होने वाला नहीं। फिर तुलसीदास जी ने लिखा संग गौतन धारी, तब किया संग में गाय को देवताओं ने।
तब गाय के साथ मिलकर के भगवान की स्तुति करने लगे। तो जब गाय मिली साथ में, तब देवताओं की आवाज भगवान तक पहुंची। नहीं तो देवताओं की आवाज सुन नहीं रहा था भगवान। तब हुई आकाशवाणी, और फिर कहा आकाशवाणी ने, ठीक है, मैं वसुदेव और देवकी के पास पहुंच रहा हूं, पुत्र रूप में आ रहा हूं। इसलिए गाय की आवाज, गाय को साथ रखते नहीं हो और पूजा करते हो, पाठ करते हो, यज्ञ करते हो, जप करते हो, तप करते हो, ध्यान करते हो, उपासना करते हो, सत्कर्म करते हो, शुभ कर्म करते हो, और वो फलीभूत हो ही नहीं रहा। भागवत का बहुत सुंदर श्लोक है, फलानि तत्र भूरिणी। सुनिए, ध्यान से सुनिए इस श्लोक को। फलानि तत्र भूरिणी पतन्ति पततानि च किन्तु अवरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना। तो आचार्य जी ये श्लोक जब हमारे परम पूज्य गुरुदेव वृंदावन की धरती पर भागवत कथा सुनाते वक्त बोल रहे थे ना, तो उस समय श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी भी बैठे हुए थे सामने, जो भागवताचार्य हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा कि ये जो श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ लोग पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, लेकिन गुरुदेव ने इसका अर्थ बड़ा सुंदर लगाया। फलानि तत्र भूरिणी पतन्ति पततानि च। बोला जो फल है ना, फल, जैसे शुभ कर्म है, सत्कर्म है, यज्ञ है, जप है, तप है, ये सब अपना फल देना चाहते हैं, लेकिन ये फल दे नहीं पा रहे हैं। किसने रोका हुआ है? अवरुद्धानि, अवरुद्ध किया हुआ है। धेनुकेन दुरात्मना, गौ हत्यारों ने। सुन रहे हो? यज्ञ अपना फल देना चाहता है, पूजा अपना फल देना चाहता है, पाठ अपना फल देना चाहता है, लेकिन गौ हत्यारों ने इन फलों को अवरुद्ध किया हुआ है। ये किसी को मिल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? क्योंकि गौ हत्या हो रही है। जब तक इस देश में गौ माता का खून बहता रहेगा, तब तक सत्कर्म और शुभ कर्म अपना फल देने वाले नहीं है। ये भागवत का श्लोक है। धेनु केन दुरात्मना, गौ हत्यारे, उन्होंने तो सबका ही कबाड़ा किया। इसलिए आप गौ कथा से संकल्प लेकर के जाएंगे कि आपने एक गौ माता जरूर पूजा के लिए और मंदिर समझ करके और भगवान समझ करके उसकी पूजा करनी है। वो दूध न भी दे कोई बात नहीं, उसके भीतर 33 करोड़ देवता हैं, उसके पास सब कुछ है, बस वो छुपाती है। वो तब तक अपना प्रभाव, अपना ऐश्वर्य प्रकट नहीं करती है जब तक उसको विश्वास नहीं हो जाता है। जिस दिन उसको विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये मेरा बच्चा, ये मुझसे बहुत प्रेम करता है, तब वो अपने ऐश्वर्य को खोलती है। फिर वो दिखाती है, अपना चमत्कार दिखाती है। आपने देखा होगा, गाय माता अपना दूध छुपाती है। हम लोग क्या करते हैं कि बछड़े को खोलते हैं, इसलिए खोलते हैं कि जिससे गाय माता के थनों में दूध आ जाए। बोलो। और जैसे ही गाय के थनों में दूध आता है, वैसे ही हम बछड़े को बांध देते हैं और सारा दूध निचोड़ करके पूरा निकाल देते हैं। लेकिन गाय के पास एक खूबी है छुपाने की, वो अपने बछड़े के लिए दूध छुपा देती है। भैंस के पास ये खूबी नहीं है। भैंस के थनों में जैसे ही दूध आता है, वैसे ही फिर वो छुपा नहीं सकती है। लेकिन गाय माता क्या करती है? अपने बछड़े के लिए दूध रख देती है
और हम लोग सोचते हैं कि गाय का हमने पूरा दूध निकाल दिया, लेकिन जैसे ही हम लोग बछड़े को खोलते हैं वैसे ही गाय के थनों में दूध आ जाता है और बछड़ा दूध पीने लग जाता है। तो बछड़ा बनो ना। हम लोग बछड़ा कहां बने हैं? जिस दिन हम बछड़े बन जाएंगे उस दिन गौ माता सारा ऐश्वर्य अपना खोल देगी और हमें सब कुछ दे देगी। वत्स बनना है, बछड़ा बनना है, बछड़ा बनना। छम छम नाचे गिरधारी, ओ छम छम नाचे गिरधारी, ओ छम छम नाचे गिरधारी, ओ छम छम नाचे, ओ छम छम नाचे गिरधारी, ओ छम। जरा हाथ खड़े कर भाव से प्रेम से जय हो। गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो, गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो, गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो। छम छम नाचे गिरधारी, ओ छम छम, ओ छम छम नाचे गिरधारी, ओ छम छम। गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो, गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी। जय हो। छम छम नाचे गिरधारी, ओ छम छम नाचे गिरधारी, ओ छम छम नाचे गिरधारी, ओ छम छम नाचे गिरधारी। गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, 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 बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया। लट लट के घुंघरारी, ओ लट लट के, ओ लट लट के घुंघरारी, ओ लट लट के। गुलाम तेरो बनवारी, जय हो। गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी। छम छम नाचे गिरधारी, ओ छम छम नाचे गिरधारी, ओ छम छम नाचे गिरधारी, ओ छम छम नाचे गिरधारी। गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी। जय हो। हाथ खड़े करके भाव से प्रेम से जामंत अपने इष्ट को बुलाओ। जय हो।
चंद्र से मुखड़े पे बड़ी बड़ी अखियां, 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 बड़ी बड़ी अखियां, बड़ी 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 अखियां, बड़ी बड़ी अखियां, बड़ी बड़ी अखियां, लटे लटे के घुंघरारी, ओ लटे लटे के घुंघरारी, ओ लटे लटे के घुंघरारी, ओ लटे लटे के घुंघरारी, गुलाम तेरो बन